बाप के अगेंस्ट जो है वो सड़क पर निकलने की कोशिश करती है कि मुझे इससे आज़ादी चाहिए। उन्हें वो सुनना है जिसके लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं, जिसके लिए वो किसी दूसरी औरत के साथ जो है वो अपना इंट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। मैके की बातें ससुराल में, ससुराल की बातें मैके में नहीं करनी चाहिए। जो शौहर, मैं कहती हूँ, अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, उस पर तशद्दुद करता है, ऐसे शौहर के साथ तो आप रह ही नहीं सकते। अच्छा, आप कह रही हैं कि ये जो सुबह मार्च किया जाता है इसको और तरह से रंग दे दिया गया, जो एक्चुअल वॉइस है वो नहीं रेज की जा रही है, नहीं आ रही। ये आपका उस पे रिजर्वेशन है। एक्चुअल जो जिस पर वो काम करना चाह रहे हैं ना, जो वो पोस्ट वो कहीं नीचे दब गई है, वो कहीं नीचे दब गया है। वो जो नहीं करना चाह रहे वो सामने आ गया है, जो वो करना चाह रहे हैं अब मुझे नहीं पता कि उनकी थॉट क्या है या वो किस बेस को लेकर जो है वो सड़कों पर निकले हैं। लेकिन ऐसी खवातीन दूसरी खवातीन के लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट करती हैं जब एक घर में बैठी खातून ये सोचकर जो है वो अपने शौहर और अपने बाप के अगेंस्ट जो है वो सड़क पर निकलने की कोशिश करती है कि मुझे इससे आज़ादी चाहिए। आपको उससे आज़ादी नहीं। इसको भी नबिहा आप नहीं समझती कि इसको भी गलत रंग दिया गया है, इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। शौहर बाप से या भाई से आज़ादी क्यों मांगेंगे, या हाँ, क्यों? यही तो मतलब सवाल आई डोंट थिंक सो कि वो मांगेंगे उस तरह से वो चीज़ नहीं हो रही। मुझे लग रहा है वो चीज़ नहीं हो रही, लेकिन उसको गलत रंग दिया गया है। वो ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे होते हैं ना, आपका जो अमल होता है उससे साबित होता है कि आप जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आपका अमल साबित करता है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, बातों से ज़िंदगी नहीं बनती। आपकी एक्सपर्टीज़, आपके एक्सपीरियंसेस जो है जब आप शेयर करते हैं या आपने उस हवाले से पढ़ा होता है, या आप जैसे मैं साइकोलॉजिकल अगर मैं कोई बात कर रही हूँ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बीवी के लिए, शौहर के लिए, मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो बिहेवियर साइकोलॉजी में है। मुझे बिहेवियर्स की समझ है, मुझे अंदाज़ा है कि अगर किसी ने जो है वो किस बिहेवियर से जो है वो बोल रहा है, कौन से जो है वो जगह से वो बात कर रहा है, उसके साथ क्या मसाइल जो है वो चल रहे होंगे, जो मैं यहाँ बैठ के समझ सकती हूँ वो एक आम बंदा नहीं समझ सकता। तो रिलेशंस के क्या कोर प्रॉब्लम आप क्या समझती हैं कि क्या है? चीटिंग करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। खवातीन का बुरा आप समझती हैं कि इम्पल्सिव हो जाना है, मर्दों का उस तरह से तवज्जो ना देना है, तरबियत का फुकदान तो आपने एक पॉइंट बता दी कि वो दोनों साइड से हो सकता है। इसके अलावा अदर इश्यूज़ जो हैं वो आप क्या समझती हैं? बहुत, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट भी है, आपके पास बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए भी आते होंगे, तो क्या लग रहा है कि बढ़ती हुई चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन गैप मियाँ बीवी के दरमियान में, और ये गैप इतना बढ़ चुका है कि शादी से पहले वही जो इतने लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स करते हैं, वो कहीं आमने सामने बात करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो जब एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उनकी आपस में बात हुए ही जो है वो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। क्योंकि आपने कम्युनिकेशन गैप पैदा किया है। बहुत सी खवातीन मुझे कॉल कर रही होती हैं, डॉक्टर साहबा हम अपने शौहर से बात क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रही होती। वो फ़ोन में बिजी होते हैं, वो अपने कामों में बिजी होते हैं, लैपटॉप लगा के बैठे होते हैं। किस बात है वैसे, हम क्या उनसे बात करें? आप हमें बताएं कि हम उनसे क्या बात करें। आप सोच सकती हैं उनके पास करने के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास करने के लिए सिर्फ ये बात है कि फ़लाने ने मेरे साथ ये कर दिया और मुझे जो है वो ये चीज़ चाहिए, और यही बात वो नहीं सुनना चाह रहा। वो ये नहीं सुनना चाह रहा। उन्हें जो सुनना है वो नहीं कहा जा रहा। वो क्यों नहीं कहा जा रहा? क्या सुनना है? लेकिन उन्हें क्या सुनना है? उन्हें वो सुनना है जिसके लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं, जिसके लिए वो किसी दूसरी औरत के साथ जो है वो अपना इंट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। उन्हें वो सुनना है। उन्हें ये बताना है जाके कि जी मेरी बीवी मुझे वक्त नहीं देती, मेरी बीवी मुझसे हंस के बात नहीं करती, मेरी बीवी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछती, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं उसका जो है वो डेवलप हो रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरी औरत में तलाश करके जो है वो उससे सिंपथीज लेते हैं। तो नबिहा, दूसरी जो बीवी है, अगर वो भी तलाश करने यही मोहब्बत कहीं और निकल पड़ेगी तो ऐसी औरत को तो हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसको तो हम कभी अपने घर में। और आदमी तो बड़े आराम से कह दिया ना, अपने घर की पूरी दास्तान उसने जाके पब्लिक कर दी। पहले तो उन मर्दों से कोई पूछे कि तुम अपने घर के बातें या मशवरे जो है अपने दोस्तों यारों से ले रहे हो, अपने ऑफिस में काम करने वाली खातून से ले। एक तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं समझती हूँ ये बहुत बढ़ रहा है कि हम अपनी घर की बातें अपने पर्दे लोगों के सामने खोल कर रख रहे हैं। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। औरतें तो अगर ज्यादा से ज्यादा बात करती हैं तो वो अपने मैके में कर लेती हैं, अपने किसी दोस्त से कर लेंगी, अपनी दोस्त से कर लेती हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। मैके की बातें ससुराल में, ससुराल की बातें मैके में नहीं करनी चाहिए। इवन अपने शौहर को भी अपने मैके की बातें नहीं बतानी चाहिए। आप उसे दोस्त समझे, दोस्तों की तरह रहें, लेकिन दोस्तों को भी सब कुछ नहीं बताया जाता। दोस्तों के सामने भी अगर आप जो है वो खुल के सब कुछ जो है वो सामने रख देंगे तो आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपके और अल्लाह के दरमियान में होती हैं,
कुछ चीज़ें वो कांटेक्ट जो है वो कहीं और होता है, वो बातें आप लोगों से शेयर करेंगे तो आप जलील हो जाएंगे। और यही ख़वातीन कर रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ना करें। मर्द हजरात जाके अपने दोस्तों से मशवरे मत करें अपनी शादीशुदा लाइफ के, बिल्कुल मत बैठकर जो है वो अपनी बीवी की या अपनी, मैं कहती हूँ 20% या 30% मर्द ऐसे होंगे जो बीवियों की बातें करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते, खुद पर ही स्ट्रेस ले रहे होते हैं। ख़वातीन तो बहुत करती हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत करती हैं, ये मानना पड़ेगा। ख़वातीन कंपैरिजन भी बहुत करती हैं, कंपैरिजन भी बहुत करती हैं। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा मसला है। और तारीफ भी बहुत कम करती हैं एक दूसरे की। ये मर्द जो है वो मर्द का दुश्मन नहीं है, औरत औरत की दुश्मन है, और ना ही मर्द औरत का दुश्मन है। लेकिन औरत, कहीं दूसरी औरत ही आपका घर उजाड़ रही है, कहीं दूसरी औरत जो एक सास के रूप में, एक नंद के रूप में, देवरानी जिठानी के रूप में आपके घर में मौजूद है, वही आपके घर को जो है वो स्पॉइल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मियाँ बीवी का अगर बहुत अच्छी बाउंडिंग है, बहुत प्यार करते हैं आपस में एक दूसरे, फिर कोई तीसरा जो है वो बीच में ऐड हो जाएगा, जगह ही स्पेस ही नहीं है ना, वो तीसरा ऐड हो जाएगा, कोई ना कोई जो है वो घर वाला के उसको पसंद नहीं आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो फिर तो स्पेस होनी चाहिए। लेकिन जहाँ स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ के चांसेस होते हैं कि आपके दरमियान में कोई भी तीसरा आके आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि किसी तीसरे बंदे से अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। मैं ये समझती हूँ कि हम भी प्रैक्टिकल लाइफ के लोग हैं और हम सारे मामला खुद भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। जब आपने पहला कदम उठा लिया और आपने अपनी बीवी की बात, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शौहर कर रहा है, या बीवी अपने शौहर की बात किसी को, तो दैट मीन्स कि ये डिस्ट्रक्शन की तरफ पहला कदम आपने उठा लिया। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो दूसरे 10 बार और बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपने सोचना है या ये फैसला करना है कि आपने कौन सी बात, आई पर्सनली बिलीव के करनी ही नहीं चाहिए। अपने घर की बातें, ख़ास तौर पे जहाँ आप काम करते हैं, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं, या जिन घरों में आपका जाना है कोई रिश्तेदारों के जगहों पर, वहाँ पर बैठ के कभी अपने घर की पर्सनल बातें और अपने शौहर की पर्सनल बातें शेयर ना करें। नबीहा, आपका एक इंटरव्यू हमने देखा, एक बात बहुत वायरल हुई, मैं उस पर आपका कमेंट और इन डिटेल समझ। आपने कहा कि मर्द का पता शायद चलता है अगर उसके पास गाड़ी कौन से ब्रांड की है और बीवी कितनी ब्रांडेड है। ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? मुझे अच्छा सवाल है ना, ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है? मुझसे सवाल बड़े लोगों ने कहा कि ये ब्रांडेड बीवी कौन सी होती है। ब्रांडेड बीवी वो होती है जिसको कम्युनिकेशन गैप में प्रॉब्लम ना आए। ब्रांडेड बीवी वो होती है जो एजुकेटेड हो, वेल एड्रेस्ड हो, जिसको अपने तमाम घर से लेके, बच्चों से लेके, अपने हस्बैंड की तमाम तर ख्वाहिशात और अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज़ को जो है मैनेज करना आता हो। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर लोग जो मेरे साथ इस चीज़ पर अड़ लगा लेते हैं कि एक औरत इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, कोई भी इंसान नहीं हो सकता। देखें, एक औरत बड़ी परफेक्शन रखती है, औरत में बड़ी परफेक्शन है। आप यहाँ बैठी एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, अभी आपको थोड़ी देर में ये कहा जाए ना कि आपने किसी बच्चे को जो है वो अच्छे से जो है वो कपड़े पहना के तैयार करने हैं, तो आप 2 मिनट में ये काम कर देंगी। दूसरी ही तरफ अगर आपने चाय जो है वो रखी हुई है किचन में, तो आप वो भी जाके अपने लिए जो है वो निकाल लेंगी। ये एक औरत की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कई काम करने की सलाहियत रखती है। मर्द ऐसा नहीं करते। मर्द जो है वो लेजी होते हैं। 2 दिन बच्चों को खाना खिलाना पड़ जाए ना, मर्द लेजी है। अच्छा, यही क्यों? बच्चे भूखे ही रहेंगे। बच्चे भूखे रहेंगे। अच्छा, मर्द की जिम्मेदारी जो है ना वो बच्चों के साथ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन में ये कैपेसिटी रखी है कि उसको ये कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि उसका दस्तरखान सजा हो, घर में दावत है तो वो बेस्ट करे, बच्चे हैं तो वो अच्छे से देख रहे हों, खुद भी तैयार, सजना सवरना उसके अंदर है, तो वो ये काम कैपेसिटी तो उसके अंदर है। लेकिन उसको परफेक्ट बनाने में आई थिंक कि उसके शौहर का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो कितना सपोर्टिव है, वो उसको कितना हेल्प आउट कर रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। तो आई थिंक कि ये क्रेडिट या ये सपोर्ट जो है ये वहाँ पर भी जाना चाहिए, या आता है तो एक बीवी आई थिंक कि फिर वो चेहरे पे भी वो ग्लो आता है, वो बर्डन नहीं होती है, उसको फिर अच्छा लगता है कि हाँ वो ये सब कुछ अगर कर रही है तो वो फिर उसको एंजॉय करके करती है। लेकिन वहीं पे अगर शौहर आके कीड़े निकाल रहा है कि ये बच्चों को तुमने ये कर दिया, ये चाय में आज चीनी ज़्यादा हो गई, खाने में नमक कम हो गया, तुमने ये नहीं किया, तो वो जो कैपेसिटी उसकी है वो शायद कर तो ले उसमें जाके, लेकिन वो मुरझा सी जाएगी। अच्छा, ये मर्द जो हरकतें करते हैं ना जानबूझ के बीवी के काम में जो है वो कीड़े निकालना, जानबूझ के बीवी की पर्सनैलिटी में जो है वो कहना तुम्हारे से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां जो है वो मैंने देखी हैं, मेरी तो सारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लड़कियों में गुजरी, ये बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान का। ये गलत बात नहीं है, ये सासे कमतरी है। ये गलत बात से भी बहुत, मैं कहती हूँ कि घटिया तरीन बात है। ऐसी बातें जिससे एक दूसरे की दिल आज़ारी हो। अगर वो करेगी तो फिर आपको अच्छा लगेगा?
तो खवातीन भी तो अक्सर कहती है ना, शादी से पहले मेरे ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे, क्या बताऊं। मत करें एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बातें इस तरह की मत करें। टीज करने के लिए खवातीन या मर्द इस चीज़ का सहारा लेते हैं, और एहसास कमतरी का जो मर्द शिकार होते हैं ना, उनकी किसी भी खातून के साथ कोई दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं होती, कोई खूबसूरत तरीन जो है वो खवातीन उनके इर्द गिर्द नहीं होती, वो इमेजिनेशन होती है। उस इमेजिनेशन की बातें जो है वो अपनी बीवी के साथ जानबूझ के शेयर करते हैं ताकि हम इसको मेंटली टीज करें। तो इसलिए खवातीन मेंटली टीज मत हो। अगर किसी दूसरी खातून की तारीफ हो रही है तो आप भी मिल जाए उनके साथ कि अच्छा बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, चलें ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लड़ाई नहीं होगी, बच जाएंगे आप, एक लड़ाई से बच जाएंगे। बिल्कुल, आप स्माइल के साथ जो है वो इसको जो है एक्सेप्ट करें कि आपका शौहर जो है वो किसी की तारीफ कर रहा है, आप भी जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो किसी की तारीफ कर दें। Ignorance is blessing sometimes। Exactly, ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल जो है वो बच्चे जो है वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। समटाइम ना शादी के 5, 6, 7, 8 साल के बाद जाके आती है वो जो खवातीन, शादी हर बात पे रोती रहती है, सेंसिटिव हो जाती है, अब ये हो गया, अब ये कह दिया, वो 8-6 साल के बाद वो ऐसा इग्नोर वो कर देती है ना, मतलब बुरी बातों को लेट गो कर देना, चले हम इसको इग्नोर नहीं कहते, कि लेट गो कर देना कि ये तो अच्छा बड़ी मामूली सी बात है, ये तो उसका मीन भी नहीं है। समटाइम आप बहुत सारी बातें कैजुअली कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जो लेट गो की पॉलिसी है ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को अपनाने की ज़रूरत है, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। बिल्कुल, देखें दोनों परफेक्ट नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई ज़ात दुनिया में परफेक्शन नहीं रखती है। तो एक इंसान जो है वो गलती का पुतला है, उससे गलती होती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की गलतियों से जो है वो उस पर इंडोज ना करें कि तुम गलत हो, तुम यहाँ पर गलत हो, तुमने तो मुझे कभी मोहब्बत ही नहीं दी, तुम तो कभी मेरे लिए यही नहीं किया। अगर उसने नहीं किया तो आप कर लें।